हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ यहाँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज मैं लाई हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रिवीजन पेपर। ये लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल इसी प्रकार का, ऐसे ही नमूने का, ऐसे ही छपा हुआ पेपर आपको मिलने वाला है। वो आज मैं सब दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि प्रश्न पत्र हल करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। बच्चों, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक बढ़िया और एक घटिया। आप बढ़िया तरीके से काम करें, उसके लिए आपको मैं आज सब गाइडेंस दूंगी। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और थोड़े से ही दिन आपके एग्ज़ाम के बाकी हैं, जी तोड़ के मेहनत कर डालिए। और जो आपके जूनियर साथी हैं उनके साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर कीजिए, उनको भी आसानी होगी। मैं 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। इसके अलावा छोटी क्लासेस के लिए भी करती हूँ, जिसमें वो प्लेलिस्ट में मिलते हैं संस्कृत फॉर बिगिनर्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले वही बात, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर डालिएगा। तो ये देखिए भाई, ये आपके लिए लिखा हुआ होता है। आप 4 खंड होते हैं आपके पेपर में, क ख ग और घ। अपठित अवबोधन 10 नंबर का आएगा। रचनात्मक कार्य जिसमें पत्र, चित्र और अनुवाद होगा वो 15 नंबर का। अनुप्रयुक्त व्याकरण, संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, अव्यय, सब कुछ 25 नंबर। और टेक्स्ट बुक आधारित 30 मार्क्स, सब मिला के हो गए 80। 20 मार्क्स आपके स्कूल भेजेगा। इन 80 में से कोई मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। 4 खंड होते हैं भाई, हर एक क्रम से एक ही जगह आंसर लिखना चाहिए। आपको सारे इंस्ट्रक्शन संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, कोई कंफ्यूज होने का प्रश्न ही नहीं होता है। बच्चों, प्रश्न पत्र जैसा पूछा गया हो वैसे ही हल करना चाहिए। इसमें लिखा है कि एक खंड के उत्तर एक ही जगह क्रम से लिखना चाहिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया तो उसका एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, शीर्षक, भाष्य, कार्य सब एक ही जगह करो। ये नहीं एक दो इधर कर दिया, दो बीच में, दो लास्ट में, ऐसे नहीं। प्रश्न संख्या क्षमा करें, प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 आपने उसे सेकंड नंबर पे करके प्रश्न नंबर 2 मत लिख के आ जाना, ये तरीका गलत है। वैसे तो क्रम से करना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपको लगता है चित्र वर्णन मैं बाद में करूंगा तो 10 एक लाइनें छोड़ दो, 5 वाक्य ही तो लिखने हैं, 10 वाक्य छोड़ दीजिए, वहां पे खाली एक एक लाइन छोड़ के बाद में लिख लेना। लेकिन नंबर से करो, पहले से लेके 18वें तक। फिर उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है, हिंदी अंग्रेजी मत लिखना लिखेंगे भी नहीं, आप समझदार बच्चे हैं। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। चश्मा लगा लूँ, ज़्यादा साफ दिखाई देगा। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। तो 10 नंबर का अपठित गद्यांश है। पहले क्या करेंगे, मैंने आपको अपठित गद्यांश करने की ट्रिक सिखा रखी। पहले पैसेज पढ़ने में समय मत लगाइए, पहले प्रश्न पढ़िए और जो बात पूछी गई है उसे रेखांकित कीजिए। 1 वर्ड आंसर, यानी 1 वर्ड ही लिखना है। विशाख दत्ता किम परिपालयनासी, जहाँ ये वर्ड होंगे वहीं आंसर होगा। किसका पालन करता था? नितराम दानशीला, बहुत अधिक दानशील कौन था? विशाख दत्ता युवत्ययी कति रूप्यकाणि दत्वा ताम प्रेषितवन्तः, कितने रुपए दिए युवती को। अब हम पढ़ते हैं, शुरू करो। विशाख दत्ता काश्मीर राज्यम परिपालयनासीत्, मिल गया, ये परिपालयन हमने अंडरलाइन किया हुआ था। तो हम यहाँ पर 1 वर्ड लिखेंगे, काश्मीर राज्यम। लेकिन जब 1 वर्ड आंसर होता है बच्चे, तो लास्ट में हमेशा अनुस्वार नहीं लगाते। काश्मीर राज्यम, मैं बार बार बताती हूँ, आप म हलंत लगाएंगे, क्योंकि म का अनुस्वार तो संधि के कारण हुआ। संधि तब होती है जब आगे कोई व्यंजन हो, या कोई व्यंजन तो है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, है ना। नित, आगे पढ़ो। सह नितराम दानशीला आसीत, ये आपने अंडरलाइन कर रखा है, नितराम दानशीला, मिल गया आंसर। सह सर्वनाम में कभी उत्तर नहीं होता। विशाख दत्त के लिए आया है, आप लिखेंगे विशाख दत्ता। जो क्वेश्चन आपको 100% श्योर लगे वो आंसर लिखो, सारे मत करके आइए, जितने पूछे गए हैं उतने ही लिखिए। विशाख दत्ता। अगर आप 3rd क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो नंबर 3rd भी डालिएगा और उसके आगे क्रॉस लगा दीजिएगा, ऐसे। 2nd नहीं कर रहे हो तो 2nd के आगे क्रॉस लगा दो, लेकिन नंबर तीनों लिखो। एग्जामिनर खुश हो जाते हैं सही तरीके से काम करने वाले बच्चे से, कि भाई 10वीं में पढ़ता है, 14 साल का लड़का, समझ है इसको। कई ऊट पटांग तरीके से करते हैं तो फिर नंबर कटते हैं आप लोगों के। तीनों के आंसर देखा जाए 3rd, कितने रुपए देकर भेजा, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, किसी को कुछ रुपए दिए हैं उसने। स राज्यस्य यह आय भाग अस्ति तस्य अधिकांश धनम, राज्य का जो भाग उसका होता था उसका अधिकांश धन वो दान के लिए खर्च करता था। तस्य मंत्रिणे तत् इष्टम न भवति स्म, मंत्री मना करता होगा, मंत्री को अच्छा नहीं लगता होगा। अतः स चिंतितवान यत् एतद् विषये राजा विशाख दत्ता निवेदनीय, उसने सोचा राजा को बताना पड़ेगा।
परम तदैव तभी निर्धन कुलोत्पन्ना काचित युवती राज्ञा विशाखदत्तस्य समीपमागत्य अवदत्। को युवती आके बोली, महाप्रभो वर्षद्वयात् पूर्वं 2 साल पहले कस्मिंश्चित् अपघाते मम पति दिवंगतः तस्मात् आश्रयरहिता अभवम्। मम एकमात्रं पुत्रः यः अस्ति सः अपि तीव्रज्वरेण पीडितः अस्ति। तस्य चिकित्सार्थं कृपया भवान् धन सहायतां करोतु, येन भवता उपकारं सदा स्मरेयम् अहम्। पुनश्च स गदगदं स अश्रूणि श्रावितवती, और रोने लगी। तस्या दीन वचनम श्रुतवतः विशाखदत्तस्य हृदय करुणा उत्पन्ना, मन में दया उमड़ आई। और तस्यै शतम रूप्यकाणि दत्वा, तो यहाँ कति की जगह लिखेंगे शतम, 1 वर्ड आंसर है, शतम लिख के आएंगे। बहुत पुरानी कहानी है, तो 100 रुपये बहुत होते थे भाई उस जमाने में। आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास पूर्ण वाक्येन उत्तर। 2 प्रश्न करने हैं। युवत्या दीन वचनम श्रुतवत्यः विशाखदत्तस्य हृदय का उत्पन्न जाता है, यहाँ पर था, उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। तो आप बस एक करुणा एक शब्द लिखोगे और पूरा वाक्य दोबारा लिख दोगे। बच्चों इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए, जो आसान है सिंपल है वो सिलेक्ट करो। पांडित्य दिखाने के कोई अंक नहीं है, सही लिखने के अंक हैं। युवत्या पुत्रः केन पीड़िता, उसका पुत्र किससे पीड़ित था, बुखार आ रहा था ना, तीव्र ज्वरेण। केन की जगह आप लिखोगे तीव्र ज्वरेण और पूरा वाक्य लिख दोगे। बहुत आसान पेपर दिया भाई कंपार्टमेंट वालों को। कंपार्टमेंट जानते हो ना, जो पास नहीं हो पाए होंगे। राज्ञा विशाखदत्तस्य समीपम आगत्य युवती स्वपत्युः विषये किम अवदत्, अपने पति के विषय में क्या कहा था। उसने कहा, महाप्रभो स्वपत्युः विषये अवदत्। यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाओगे और यहाँ से लिखना शुरू करोगे, महाप्रभो वर्षद्वयात् पूर्वं प्रवृत्ते कस्मिंश्चित् अपघाते, किसी दुर्घटना में मेरे पति दिवंगित हो गए। ये पूरा लिखोगे और बाद में लिखोगे इति। किसी का डायलॉग खत्म होता है तो इति लिखते हैं, है ना। अब शीर्षक क्या होना चाहिए, किसकी कहानी है, युवती की, मंत्री की, राजा की। राजा की है। राजा कैसा, दानशील। तो आप शीर्षक लिख सकते हो दानशील विशाखदत्ता, क्योंकि पैसेज में उसकी दानशीलता को हाईलाइट किया गया है। दानशील विशाखदत्ता। कश्मीर में विशाख, तुम्हें पता है कश्मीर के अंतिम राजा कौन थे, हरि सिंह, राजा हरि सिंह। उसके बाद ही कबायलियों ने हमला किया, देश आज़ाद हुआ और फिर वो भारत में मिला लिया गया था। दानशीला विशाखदत्ता, ये इसका शीर्षक होगा। भाषिक कार्य करेंगे, केवल 3 करने हैं। प्रेषितवान क्रिया का कर्ता, प्रेषितवान ने मन भेजा, भेजा, राजा ने भेज दिया था लड़की को 100 रुपये दे के। कर्ता कौन होगा, सह, उसी ने तो भेजा था। राजा विशाखदत्ता, अनयो पदयो, अनयो पदयो मतलब इन दोनों पदों में से। विशेषण क्या है, ऑफ कोर्स राजा। विशाखदत्त तो संज्ञा है। अर्थम का पर्याय, धनम पुष्पम पत्रम, धनम। अनुच्छेदे अपकारम पदस्य विपर्य, अपकार उपकार होता है, तो उपकारम अपकारम। उपकार माने भलाई, अपकार माने बुराई। हमें सबका उपकार करना चाहिए, अपकार कभी नहीं करना चाहिए। राइटिंग स्किल, पत्र लेखन 5 नंबर का, ये 15 नंबर टोटल होते हैं। प्रधानाचार्य प्रति पत्रम लिख, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब पहले ऑप्शन पढ़ो, पहले सबसे पहले टॉपिक पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो। शिष्यः न्यूनः, न्यूनः माने कम, द्वौ ये पुल्लिंग शब्द है, सेवायाम मम निवेदयामि, कर्मचारी निर्वाह महोदय पंच। तो यहाँ आएगा सेवा में, सेवा में ऐसी यही फॉर्मेट होता है ना, सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय तिरुपति। अब यहाँ महोदय, यहाँ आएगा महोदय। नंबर 2 में सविनयम निवेदनम अस्ति यत् डैश पिता, मेरे पिता, सर्वकार्ये एका चतुर्श्रेणी डैश अस्ति, चतुर्श्रेणी तो कर्मचारी होंगे भाई। तस्य मासिक आय अति, मासिक, अब कर्मचारी हैं तो मासिक आय कैसी होगी, न्यून, कम होगी। येन परिवार से डैश काठिन्यन, परिवार का कठिनाई से होता है क्या, निर्वाह। मम परिवारे माता पिता, भ्रातरौ पुल्लिंग है, 2 भाई होंगे उसके, और एक बहन, इति डैश सदस्य, 5 हैं, 5 सदस्य हैं। माता पिता हैं, खुद को मिला के 2 भाई और 1 बहन। अतः हम भवंतम निवेदयामि, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और आपका प्रिय शिष्य। नंबर 10
और दिनांक में जो डेट होगी वो डेट डाली जाएगी। बच्चों पत्र पूरा उतारना होता है, ध्यान रखिएगा। यही नंबर डालने चाहिए जो डले। इस तरह के अगर इंटर न्यूमरल हैं, रोमन न्यूमरल, तो ये डालो। अगर 1 2 3 ऐसे लिखा है तो वो नंबर डालो, लेकिन पूरा पत्र उतार दो और पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। अब हम आ गए चित्र वर्णन पे। कोई बिल्डिंग दिख रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बॉल ऑल, ये अध्यापक भी दिख रहा है। स्कूल का ग्राउंड होना चाहिए। हाँ, ये फुटबॉल भी दिख रही है, 2 3 फुटबॉल भी पड़ी हैं, बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम सारे और शब्द पढ़ेंगे। आप मेरे चित्र वर्णन के वीडियो देखिएगा, मैं उसमें ट्रिक बताई हुई है कि जो शब्द आप मंजूषा में पढ़ते हैं उसमें डिसाइड कर लो 5 6 7 शब्द किनको मैं काम में लूँगा और उन पे वाक्य बना दो। सिंपल। उद्याने, वृक्षा, बालिका, प्रशिक्षका यानी ट्रेनर, बालिका, परस्परम, लड़के लड़की आपस में गेंद खेल रहे हैं, पादकंदुकेन फुटबॉल, शिक्षणम ये शिक्षण दे रहे हैं, क्रीडंती खेल रहे हैं, श्वेत वस्त्राणी सफ़ेद कपड़े, श्याम वस्त्राणी का अच्छा आधे बच्चे सफ़ेद में काले में टीम बनी हुई है भाई, ददाती दे रहे हैं यानी प्रशिक्षक शिक्षणम ददाती है ना, ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है। विद्यालय समीपे क्रीडा क्षेत्र, ये विद्यालय का चित्र है भाई, चलो पहला बनाया। दूसरा हम बना लेंगे क्रीडा क्षेत्र विशाल है। तीसरा बनाएंगे यहाँ बालक बालिकाएं आपस में गेंद से अब क्रीडंती, ये लो तीसरा हो गया। चौथा बनाएंगे प्रशिक्षक शिक्षणम ददाति। पांचवा बालकाः बालिका च श्वेत वस्त्राणी श्याम वस्त्राणी च धारयन्ति। नहीं तो आप बना सकते हो उद्याने वृक्षाः सन्ति। देखा, ऐसे पहले से डिसाइड कर लेने से बहुत आसानी होगी। अब लिखिए इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, विद्यालयस्य अस्ति, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। 3 घंटे का पेपर देखें, आधे घंटे में सॉल्व होता है कि नहीं होता है। विद्यालयस्य अस्ति। दूसरा हमें क्रीडा क्षेत्र पर बनाना है। इदम क्रीडा क्षेत्रम विशालम हरितम च अस्ति, है ना। क्या मतलब हुआ इसका? इदम क्रीडा क्षेत्रम विशालम बहुत विशाल है, हरा भरा है, हरितम च अस्ति। ठीक हो गया ना। थर्ड हमें बनाना था बालक बालिका, बालकाः बालिकाः च परस्परम आपस में खेल रहे हैं दोनों मिलके, परस्परम पादकंदुकेन फुटबॉल से, तृतीया है पहले ही लगा के दिया है। पादकंदुकेन, ये बेटा मैं थोड़ा इसे इग्नोर कीजिएगा। पादकंदुकेन क्रीडंती। चौथा वाक्य हमें बनाना है प्रशिक्षकः शिक्षणम ददाति। अत्र जोड़ दिया हमने, प्रशिक्षकः शिक्षणम ट्रेनिंग दे रहा है, ददाति। ये इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चों को दे रहा है, गलत हो जाए उससे अच्छा सिंपल सेंटेंस बनाइए। उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति, उद्यान में अनेक पेड़ हैं। उद्याने अनेके होता है, अनेकाः नहीं आएगा, अनेकाः स्त्रीलिंग शब्द है। अनेके वृक्षाः सन्ति। हो गए 5 वाक्य। आप खुद को हेल्प कर रहे हो इस तरह से नंबर डालकर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो अपनी हेल्प खुद करिए, ठीक है ना। ऐसे वाक्य बनाइए। अब हम आ गए अनुवाद पर। अनुवाद करते समय भी आसान वाक्य सिलेक्ट करेंगे। 3 बातों का ध्यान रखना होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का चुनाव, विभक्तियां और उपविभक्तियों का चुनाव, और क्रिया का लकार पहचानो। खाती है लट लकार है। श्यामा एक वचन है, श्यामा। जितने संज्ञा शब्द हैं वो सब प्रथम पुरुष होते हैं। यहाँ आएगा श्यामा। तो फल खाती है, नीचे लिखा है फ्रूट्स। देख, हिंदी इंग्लिश सब देखिएगा। फलानी बहुवचन है, खादती। हम सारे कर रहे हैं लेकिन आप आसान सिलेक्ट करिए। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, फिर लट लगा रहे हैं। हम सब यहाँ आता है 9th में, तो होगा वयम। ये अपने को बताओ, ऐसे कॉपी में डैश लगा लो, जिससे क्या होगा आपकी गलती नहीं होगी। बच्चे कोई भी करता होता है ती लगा जाते हैं। वयम पुस्तकानी पठती, पठती नहीं होगा। और रीड अ बुक लिखा है तो पुस्तकम लिखो, पुस्तकानी नहीं लिखेंगे। सब मिलके की किताब पढ़ रहे लगता है।
पुस्तकम पठामः, पठामः क्यों, आमी आभा आमा। होगी लृट लकार है, परीक्षा होगी, परीक्षा फिर प्रथम पुरुष एकवचन, एक ही एग्जाम है, कल श्वः, टुमारो को श्वः कहते हैं। विद्यालय में, ये सप्तमी विभक्ति है, अह म एन आय आत स्य ए। विद्यालय अ एंडिंग शब्द है, जन की तरह रूप चलेंगे, बालक की तरह। विद्यालय परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंग है, आ एंडिंग है, लता की तरह परीक्षा लिख देंगे। और भविष्यति। अनुवाद के वाक्य देखकर बच्चों घबराना नहीं है, आपको सब आता है, बस सावधानी जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं होना चाहिए, है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। कल उमा कहाँ थी, खुद को बताओ। उमा प्रथम पुरुष एकवचन है, यहाँ आएगा। और ये थी लिखा है, यानी यस्टरडे, यह की बात हो रही है, और लंग लकार लगेगा, तो यह, घबराइए मत, अकल लगाइए। उमा कुत्र, और फिर क्या, अस्ति, है आसीत माय डियर, लंग लगा रहे ना, भूत का, लंगड़ा भूत, लंगड़ा भूत है ये। तुम दोनों पढ़ो, बहुत सिंपल सेंटेंस है। तुम दोनों को युवाम कहते हैं, युवाम यहाँ आता है माय डियर। और पढ़ो यानी लोट लगा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तू तामन तू अतम तम आता है यहाँ तम, तो युवाम पठतम। पहले खुद को समझाओ, उसके बाद लिखो। युवाम पठतम, लोट लगा रहा है। आकाश से वर्षा होती है, होने का काम वर्षा कर रहा है, तो ये फिर प्रथम पुरुष एकवचन है। होती है भू धातु होता है इसके लिए। आकाश से होती है, अलग हो जाती है, गिर जाती है, तो आकाशात। आकाशेन मत लिख देना, मेघेन तो हो सकता है, बादलों के द्वारा वर्षा होती है। आकाशात, वैसे भी फ्रॉम लिखा है, पंचमी विभक्ति है। आकाशात वर्षा भवती। क्या मैं मेला जाऊं, ये एक सेंटेंस है जो आपसे गलत हो सकता है। क्यों, कौन सा लकार है इसमें, लोट लकार, कतई नहीं। जब बच्चों परमिशन मांगी जाती है तो विधिलिंग लकार होता है, ये मैम आराधना से सीखो। परमिशन मांगी जा रही है तो किम, अहम यहाँ आता है, अहम, मेले जाना है, मेला जानते हो, मेलकम, मेलकम कहते हैं, जाऊं, विधिलिंग लकार है। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम। किम अहम मेलकम गच्छेयम। प्रश्न सामर्थ्ये विधिलिंग लकार गच्छेयम। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यहाँ भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे जो आसान है, सिंपल सेंटेंस है, वही करिए, नंबर सही डालिएगा। ये नहीं कि नंबर तो डाला 2 और करके आ गए 3, ऐसा मत करिएगा, नंबर कटेंगे। क्योंकि बेटे जो पूरा सही करता है उसी को पूर्णांक मिलने चाहिए, गलती करने वाले को पनिशमेंट जरूरी है, इसलिए। अब संधि में ऑप्शन नहीं आएंगे, ये संधि इस साल कोर्स से हटा दी गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वृक्ष प्लस छाया, क्यों है ये ऐसा। अगर ह्रस्व स्वर के बाद छ आता है ना, तो बीच में च का आगम हो जाता है, तो कागम संधि कहते हैं। मैं से कहती हूँ च का आगम, च टपक जाता है। देखो, विच्छेद, वी प्लस छेद, परिच्छेद, परि प्लस छेद, च का आगम हो जाता है। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। समक्षम वर्तमानी, अनुस्वार हमेशा म से बनता है, तो ये होगा समक्षम प्लस वर्तमान। नमः प्लस ते, संतरा संधि हो रही है, नमस्ते। मेरे विसर्ग संधि के वीडियो देखना ना भूलें, बड़े फनी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, इजी वे में। सत प्लस मार्गे, ये वो संधि है, 1 + 5 = 5। मैंने मैथ्स की इक्वेशन चेंज कर दी है भाई, 1 + 5 = 5। कैसे, अगर प्रथम वर्ण ये त, इसके बाद कोई पंचम वर्ण म आता है, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम में बदलता है, ये हो जाएगा सन्मार्गे। सन्मति शब्द भी ऐसे ही बनता है, सत प्लस मति। कविः प्लस अपि, विसर्ग का रा हो गया, रुत्व संधि है। कविः प्लस अपि, अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है, जैसे यहाँ ई के बाद आया है, तो ये र में बदलता है। निहि प्लस बलम, निर्बलम होता है कि नहीं होता है। समास केवल 4 करने हैं, पहले देख लो कौन से आते हैं, वही 4 करिएगा, नंबर करेक्ट डालिएगा, जो नहीं कर रहे हैं उसके आगे क्रॉस लगा देना। कृष्ण वर्णा उड्डीय आगता, काला रंग है जिसका वह उड़कर आया। कृष्णम वर्णम यस्य, पहला शब्द है, ये तो यस्या स्त्रीलिंग है, और पक्षी काले रंग का कौवा था, तो सा तो हो ही नहीं सकता। यथेष्टम, यथा शब्द अनतिक्रम्य के लिए होता है, और उसमें द्वितीय लगती है, इष्टम अनतिक्रम्य।
लवम च कुशम च उपये, दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। द्वितीय विभक्ति है लव कुशऊ, कुशम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जना जनऊ जना, जन्म जनऊ जनान, प्रथमा में भी जनऊ, द्वितीय में भी जनऊ, तो यहाँ कुशऊ। स्नेहन सहितम, सहितम के लिए स शब्द होता है, सस्नेहम। अव्ययी भाव समास सदा नपुंसकलिंग होते हैं, इसमें म लगा हुआ है। व्याघ्रम मार्यति इति सा, व्याघ्र मारी, लेसन तो पढ़ा हुआ है, समास लेसन में से आएंगे। संधि भले ही एक दो इधर उधर से आ जाए, पर समास तो लेसन में से ही आएंगे। प्रत्यय जो आपको आते हैं वो करिएगा, 4 ही करने होंगे। स्थिर प्लस त्व प्रत्यय सदा नपुंसकलिंग बनाता है, स्थिरत्वम। कृतज्ञता तल का ता शेष बचता है, ये तल प्रत्यय, कृतज्ञ प्लस तल भाववाचक संज्ञा बनाता है। टाप का आ शेष बचता है, वत्सल से वत्सला। नीप ई शेष बचता है, स्त्रीलिंग बनाता है, बलवती। बुद्धि स्त्रीलिंग है तो बलवती होगी ना। और वार्षिका वर्ष प्लस ठक, ठक प्रत्यय में प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, तो व का वाह हो गया। जो आते हो वो 5 करना। कौन कह रहा है सारे करने के लिए? जितने पूछे जाएं हर जगह उतना ही करिएगा। कई बच्चों को मैंने देखा है, मेरे ही भी कुछ छात्र कहते हैं मैम अगर कन्फ्यूजन हो तो हम एक और कर दें। हमने कहा तो लास्ट वाले को काट देगा टीचर, मेरे जैसा तो बिल्कुल काट देगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है पेपर सॉल्व करने का। तो जिसको कॉन्फिडेंस है उसे पूरे नंबर, जिसने 6 करे और चाह रहा है 1 नंबर मिल जाए तो आधा भले ही दे दूंगा, पूरा तो नहीं दूंगी। वाच्य में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो फिल इन द ब्लैंक जिसमें ऑप्शन गिवन होते हैं, और एक ये पूर्ण वाक्य में बदलो। तो मेरे हिसाब से इसे ना ही करें तो बेहतर है। बाहर सेवक आ रहे हैं, किम डैश मार्ग पृच्छते, मार्ग पूछा जा रहा है, तो सेवक आ रहे हैं तो सेवक ही मार्ग पूछ रहे होंगे, है ना। आम ते मार्गम, हाँ वे मार्ग पूछ रहे हैं, ते के साथ पृच्छन्ति। तई ही द्रव्यम न याचते, उनको द्वारा धन्नी मांगा जा रहा है, धन्नी मांग रहे हैं। ये होगा महेशेन पुस्तकम पठ्यते, नवीनेन वार्ता श्रूयते, वार्ताम का वार्ता हो जाएगा। भृत्याः भारम उद्वहन्ति, बहुत सारे सेवक हैं। त्वं पत्रम लिखसि, त्वया पत्रम लिख्यते, मेघै जलम वृष्यते, मेघा जलम वर्षन्ति, ऐसे होगा ये। आगे ये है षड्वादने, टाकड्डा करना पड़ेगा आपको क्योंकि संधि हो रही है। सार्ध नववादने तो लिखा ही हुआ है, तो सार्ध और उसके बाद डैश लगा के नव लिखो और नव को इसमें जोड़ो। सपाद सप्तवादने, सपाद के बाद डैश लगाओ फिर लिखो सप्त वादने। सार्ध पंच, इसमें भी जो सही हो लग रहा हो आसान वो कीजिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर इसमें भी नंबर कट गए तो भैया नाक कट गई। सार्ध पंच 6ठी क्लास से करते चले आ रहे हो, नंबर कटना नहीं चाहिए। और ये 9:45 नहीं, 9:11, 10 तो बज चुके हैं। पादोन डैश लगाइए, अगर डैश नहीं लगाओगे तो संधि करनी पड़ेगी, वृद्धि संधि। पादोन एकादश, उससे बचने के लिए आप ऐसे लिखो, पादोन एकादश वादने। समझ गए? इसलिए मैं डैश लगाने को कह रही थी, क्योंकि एक, एकादश और अष्ट के साथ संधि हो जाती है। अव्यय पद भरिए, 6 प्रश्न करने, 7, 8 दे रखे हैं। संप्रति माने अब, यदा माने जब, अद्य आज, यह बीता हुआ कल, कुतः कहाँ से, अपि माने भी, श्वः टुमारो, श्वः के साथ लिट लकार आएगा, यह के साथ लंग लकार आएगा, इतस्ततः इधर उधर। डैश रामेश्वर पुस्तकम पठितवान, पठितवान माने पढ़ी, भूतकाल है ये। योगेंद्र डैश प्रयागराजम गमिष्यति, गमिष्यति है तो यहाँ तो भैया पक्का है श्वः आएगा, ये नंबर 2 पक्का हो गया। जब हमें 6 मिल जाएंगे तो फिर 6 कर लेंगे। तुम आए हो कहाँ से आए हो, नंबर 3 में कुतः होगा। शैत्यम प्रतिभाति, सर्दी प्रतीत हो रही है, आज ही हो रही होगी, इन दिनों हो रही होगी, संप्रति आएगा यहाँ पे 4th में, इन दिनों सर्दी प्रतीत हो रही है। रामा पठती तदा, तो यहाँ यदा आएगा, यदा जब राम पढ़ता है तब सोहन शोर मचाता है, वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अवकाश अस्ति, छुट्टी है तो आज ही छुट्टी होगी। तत्र उद्याने बाला, बच्चे बगीचे में इधर उधर घूम रहे हैं, ये हमेशा इधर उधर घूमने के लिए आता है। रामेण से सीतापी, सीता भी वन को गई, नंबर 8 ये हो गया। तो हेय यहाँ आ गया, नंबर 1 में हेय आया। तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है, इसलिए ये हमारा उत्तर सही था। ऐसे करना है, जो 100% श्योर हो वही 6 करिएगा, अधिक मत करना। शुद्ध कीजिए। छात्रा पाठम पढ़ती, छात्रा बहुवचन है, यहाँ आता है तो पठंती। मेधा ह्य विद्यालयम न गच्छति, ह्य के साथ ह्य में लंगड़ा भूत, अगच्छत।
वयम के साथ श्वः है, श्वः यानी गमिष्यामः, लिट लकार आएगा। पठन्तु सह तौते त्वम तू ताम अंतु, तो तू ताम अंतु ते आएगा, ते पठन्तु, युवाम पठन्तु नहीं हो सकता, तीन ही करने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अब पठित भाग आ गया। वस्तुतः चोरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था? आपको पता है चोर कौन था? आरक्षी चोर था, आरक्षी। लेसन पढ़ा हुआ है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं अभी। कीदृशी दैवगति, विचित्रा दैवगति। कह एकाम मंजूषाम आदाय पलायत, तो कौन एक पेटी लेकर भागा था? चोरः। आरक्षी लिखोगे तो भी सही होगा क्योंकि वही भागा था। जो करना है दो सिलेक्ट करिएगा। ग्राम वासना कम चोरम अथवा अभर्सन, किसको चोर मानकर उसकी बुराई कर रहे थे? अतिथिम, है ना, अतिथि को चोर मान के उसकी बुराई कर रहे थे। अतिथिम लिखेंगे यहाँ कम की जगह। चौरो अयम चौरम इति कह उच्च क्रोशित तुम्हारा भत, कौन जोर से चिल्ला रहा था? ये आरक्षी। एक ही शब्द लिखेंगे कह की जगह, बाकी पूरा वाक्य उतार दीजिएगा। नेक्स्ट, यहीं से तो बढ़ जाएगा आगे। फिर अब हम इसके भाषिक कार्य पर आ गए हैं। अभर्त्स्यन का कर्ता पद, बुराई कौन करने लगे? गांववासी। गांववासिना का विशेषण, जागे हुए गांववासी, सो रहे थे ना, जाग के आए थे। निर्गतः का विलोम, प्रविष्टः, निर्गतः निकला, प्रविष्टः प्रवेश किया। और अद्भुता का पर्याय पद, अच्छा ये पहला यहाँ था, दूसरा यहाँ था। अद्भुता का पर्याय विचित्रा, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण विशेषण में एक जैसी विभक्ति वचन होता है। तुरंगई सह के व्रजंती, कौन घूमता है घोड़ों के साथ? तुरगाह, ये लिखा है, विसर्ग लगाएंगे। मृगा कई सह गमन, हिरण किसके साथ घूमते हैं? हिरणों के साथ घूमते हैं, मृगई आएगा यहाँ पे। गायों के साथ कौन घूमती हैं? गायों के साथ गावह, गावश्च मत लिखिएगा, गावह, गायों के साथ घूमती हैं। कोई दो क्वेश्चन करने हैं। केशु सख्यम भवती, मित्रता किन में होती है? समान शील व्यसनेशु सख्यम भवती, केशु की जगह ये लिखिएगा। सुधया सख्यम कई से भवती, बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है? सुधीवी से, ये कई की जगह लिखिएगा सुधीवी से। अब इसका भाषिक कार्य भी देख लिया जाए फटाफट। मृगा का क्रिया, अनुव्रजंती, हिरण घूमने का ही काम करते हैं। मित्रता का अर्थ सख्यम। अश्वा का पर्याय तुर्गाह, ये मृग और गाय तो चीज़ ही अलग हो गई। विद्वांसा का विलोम मूर्खा, मूर्ख मूर्खों के साथ घूमते हैं, है ना। आगे ये आ गया भैया लेसन नंबर 7। एक नाट्यांश, एक पद्यांश, एक गद्यांश आता है। वन राजा भवितुम अहमेव योग्य, ये कौन कहता है? ये कौन कह रहा था? मैं ही योग्य हूँ। काकः, कौवा कह रहा था। काकम मेद अमेद्य भक्षकम कह मन्यते, कौन कहता है कि तुम तो सब कुछ सड़ा गला खाते हो? पिकः, उत्तर यही है। कैसा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है? काक चेष्टा विद्यार्थी, ये आंसर आएगा यहाँ पे वन वर्ड में। 3 में से 2 कीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसी का पूर्ण वाक्य। कस्य न रूपम न ध्वनि अस्ति, किसके लिए कहता है? ना रूप है ना ध्वनि है। काकस्य, बाकी आगे लाइन पूरी लिख दीजिएगा। काकस्य न रूपम अस्ति न ध्वनिम अस्ति। काकस्य सत्यप्रियता जनानां कृते उदाहरण स्वरूप कथम प्रसिद्धा, किस तरह से प्रसिद्ध है? ऐसे, अन्नतम वदसी चेत काका दशेत इति प्रकारेण प्रसिद्धा। यहाँ से लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमन में, इसकी जगह उदाहरण स्वरूपा के बाद ये पूरा उतार दीजिएगा। इस प्रकार से प्रसिद्ध है। झूठ बोले कौआ काटे, है ना, लोकोक्ति है। अब आगे मन्यामय का कर्ता पद, वो कहता है कैसे हम मान लें? वयम योग्य वन राजा, इसमें विशेष्य पद, वन राजा योग्य तो विशेषण है। कृष्ण वर्णा का विलोम पद, गौरांगा, कहता है मैं काला हूं तो क्या तुम गोरे हो? कोकिला का पर्याय पिका, वनराज और कर तो है ही नहीं भाई। बहुत आसान संस्कृत का सिलेबस है, इतना सा कोर्स है, डिफिकल्टी लेवल बहुत लो है। कैसे इस कंपार्टमेंट दे रहे होंगे पता नहीं, पढ़ाई बिल्कुल करी नहीं होगी, अध्यापकों ने समझाया नहीं होगा। सबका बच्चा फेल होता है तो साथ में टीचर भी फेल होता है बेटा, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ। और जब बच्चा टॉप करता है तो टीचर भी टॉप करता है। आप टॉप करेंगे तो मैं भी टॉप करूँगी। प्रश्न निर्माण करिए। मानुषात पंचमी व्यक्ति है, त्वम कस्मात विवेशी। पूरा प्रश्न लिखिएगा, वाक्य बनाइएगा पूरा और क्वेश्चन मार्क भी लगाइएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे।
गात्राणाम सुविभक्ता केशाम, ये लेसन कोर्स से हटा दिया गया है, इसलिए जरा हम छोड़ देते हैं। पुत्रेशु, जी हाँ, केशु, कई बार तो विभक्तियां सामने ही दिख जाती हैं। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। काम, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं बाद में, और पूर्ण वाक्य लिखें। चौरस से पाद ध्वनि ना, कस से पाद ध्वनि, सिंपल दे दिए हैं भाई एकदम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। 3 क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं हमारे। अन्वय ये नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला करेंगे, यहाँ से करेंगे। सर्वेशु ये रहा, ये नहीं है। कृपार्ध हृदया ये रहा, दीने ये रहा, तुल्यवत्सला ये रहा। जननी अपत्येशु, जननी अपत्येशु के बीच में सर्वेशु है, ये नंबर 1 में आएगा। डैश भवती, तुल्यवत्सला भवती, जिसके बाद जो शब्द जुड़ा हुआ है वही लिखते जाएंगे। स माता डैश पुत्रे, पुत्रे के साथ दीने जुड़ा हुआ है। स तु डैश भवेत, कृपार्ध हृदया भवेत। अन्वय लिखना बहुत आसान है, मैंने सब पाठों के अन्वय लेखन पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। भावार्थ भी इसी प्रकार होता है। पिता तु पुत्रस्य डैश, बचपन में उसको श्रेष्ठ डैश देता है, विद्याधन देता है। पिता ने मेरे लिए महान डैश किया, श्रम किया, बहुत मेहनत से मुझको पढ़ाया, ऐसा कहना पिता के प्रति कृतज्ञता है। कोई भी करिएगा, चाहे ये चाहे वो, अन्वय चाहे भावार्थ। अब ये अपने को कहानी याद दिलाओ, कौन सी कहानी है? ये पहली घटना है, किसी गरीब आदमी ने बहुत धन कमाया, फिर उसके बाद क्या किया? उस धन से उसने महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया, बच्चा वहाँ रह के पढ़ने लगा। एक बार पिता ने सुना कि बच्चा बीमार हो गया है। जब ये सुना उसने तो वो बच्चे को देखना चाहता था। नहीं, ये तीसरा है, आज वहाँ छात्रावास में रहता वो पढ़ाई करने लगा। एक बार पिता ने सुना बच्चा बीमार हो गया है, तो वो देखने के लिए बच्चे को जा रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए उस बस छोड़ के पैदल जा रहा था। पैदल चलते चलते शाम हो गई। उसने सोचा रात में ट्रैवल करना ठीक नहीं है, तो वह किसी गृहस्थ के घर रुक गया। नंबर डालिएगा सही और ये पूर्ण वाक्य लिखिएगा उसके सामने। 1 2 से लेके 8 तक नंबर डाल दीजिएगा। फिर 1 पे सेकंड है तो उसके आगे सेकंड लिखिए, 2 पे 1 है तो उसके आगे 1 लिखिए, और वो वाक्य आगे उतारिए ज़रूर से। पूरा काम पूरे नंबर, आधा काम आधे नंबर। पर्याय जोड़ने, रसालम माने आम होता है भाई, दशनई दंतई होता है, सहस्रम माने 10 100 1000, अमात्य मंत्री को कहते हैं। जोड़े बना के लिख दीजिएगा। और अगर ये प्रश्न आप ना करना चाहें और ये करना चाहें, भार्या का अर्थ चुनिए। भार्या पत्नी को कहते हैं। हिमकरह निशाकर, चंद्रमा को निशाकर भी कहते हैं क्योंकि रात में किरणें फैलाता है। वायसह काकह को कहते हैं। वहनी अग्नि को कहते हैं, वही अग्नि शरीर को जलाती है। तो भैया इतना सा पेपर होता है, बस आंसर सारे पेपर में गिवन होते हैं। फिर भी अगर नंबर कटते हैं तो नाक कटना तो स्वाभाविक ही है ना, इसलिए बच्चे सावधानी से काम करेंगे। और मेरे बहुत सारे अब तक मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। आपके काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, देखते चलो। बहुत कुछ करा रखा है, संधि समास प्रत्यय अनुवाद। प्लेलिस्ट देखिए, सारे वीडियो देखिए और पढ़ते चलिए। तो ये रहेगा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही बच्चों, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।